शादी के साथ फेरे लेते समय 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में तो खाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन कस्मों के साथ आपके जीवन साथी का सिबिल स्कोर भी आपस में जुड़ जाता है। मान लीजिए एक नई नवेली शादीशुदा जोड़ी अपने सपनों का घर खरीदने के लिए बैंक पहुंचती है। दोनों की सैलरी अच्छी है, लेकिन बैंक उनका जो होम लोन है वो रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि शादी से पहले पति ने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा था और उसका सिबिल स्कोर बहुत खराब था। अब पत्नी परेशान है कि गलती पति की थी, तो लोन मेरा क्यों रिजेक्ट हुआ? क्या मेरे पार्टनर की पुरानी गलतियां मेरी फाइनेंशियल लाइफ भी बर्बाद कर देंगी? भविष्य में जब आप घर, कार या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो 300 से 850 के बीच का आपका सिबिल स्कोर आपकी साख तय करता है। शादी होने मात्र से 2 लोगों की क्रेडिट रिपोर्ट एक नहीं हो जाती। बैंक की नजरों में आप और आपका पार्टनर दोनों अलग-अलग व्यक्ति होते हैं। पति और पत्नी दोनों अपनी व्यक्तिगत क्रेडिट हिस्ट्री को स्वतंत्र रूप से बनाए रखते हैं। अगर पति या पत्नी अपने खाते और लोन अलग-अलग रखते हैं, तो एक दूसरे की वित्तीय गतिविधियों का आपकी रिपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह शादी से पहले अगर आपके पार्टनर ने कोई पर्सनल लोन लिया है या किसी क्रेडिट कार्ड पर डिफॉल्ट किया गया है, तो वो दाग सिर्फ उन्हीं के सिबिल स्कोर पर दिखेगा। आपके स्कोर पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जब तक कि आप उस लोन को जॉइंट रूप से दोबारा फाइनेंस ना करवा लें। अब आते हैं उस डेंजर जोन पर जहां पार्टनर की गलती आपको सीधा नुकसान पहुंचाती है। आपका स्कोर तब प्रभावित होता है जब आप वित्तीय जिम्मेदारियां साझा करना शुरू कर देते हैं। पहला है जॉइंट अकाउंट या जॉइंट लोन। जैसे ही आप पति पत्नी मिलकर कोई जॉइंट होम लोन या कार लोन लेते हैं, वो लोन आप दोनों की क्रेडिट रिपोर्ट पर दिखने लगता है। अब अगर आपका पार्टनर ईएमआई भरने में देरी करता है या डिफॉल्ट करता है, तो उसका सिबिल तो गिरेगा ही, साथ में आपका क्रेडिट स्कोर भी धड़ाम से नीचे आ जाएगा, क्योंकि उस लोन की जिम्मेदारी कानूनी रूप से दोनों की है। दूसरा है गारंटर या को साइनर बनना। अगर आपके जीवन साथी का स्कोर कम है और आप उनके लोन में को साइनर या गारंटर बनते हैं, तो आप उस कर्ज के लिए कानूनी रूप से पूरी तरह जिम्मेदार हो जाते हैं। उनके पैसे ना चुकाने पर रिकवरी आपसे होगी और आपका सिबिल स्कोर खराब होगा। तीसरा है ऑथराइज्ड यूजर बनना। अगर आप अपने पार्टनर के क्रेडिट कार्ड पर ऑथराइज्ड यूजर बन जाते हैं, तो उनके कार्ड इस्तेमाल करने का तरीका या फिर अच्छा या बुरा हो, आपके स्कोर को भी प्रभावित करेगा। अब सवाल है कि बैंक आखिर आपका स्कोर तय कैसे करते हैं? बैंक आपकी साख को मापने के लिए 5 C's का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको समझते हैं। पहला C है कैरेक्टर यानी चरित्र। आपका पुराना पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है? दूसरा C है कैपेसिटी यानी क्षमता। आपकी आय और लोन चुकाने की ताकत कितनी है? तीसरा C है कैपिटल यानी पूंजी। आपकी बचत और निवेश आता है इसमें। चौथा C है कोलेटरल यानी गारंटी, गिरवी रखने वाली संपत्ति। पांचवा है कंडीशंस यानी शर्तें, यानी लोन का उद्देश्य। याद रखिए, क्रेडिट रिपोर्ट आपके वित्तीय व्यवहार की पूरी जन्म कुंडली है, जबकि क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक 3 अंकों का नंबर है जो आपकी हैसियत बताता है। सीधी बात यह है कि शादी के बाद अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखना और साथ ही जॉइंट गोल्स के लिए जिम्मेदार होना एक कला है। पति या पत्नी का खराब स्कोर अपने आप पर एक भारी नहीं पड़ता, लेकिन जॉइंट लोन लेते समय 100 बार सोचें। अपनी और पार्टनर की मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट साल में एक बार जरूर चेक कीजिए।